नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। देश की राजनीति कैसे चल रही है इस पर आप भी जरा गौर फरमाइए। केरल के एर्नाकुलम में कोच्चि से 38 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे मुनम्बम में 610 से हिंदू ईसाई परिवारों की 404 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। और ये वक्फ बोर्ड ने 2019 में इनकी जमीनें अपने नाम रजिस्टर करवा ली थी। इससे पहले वर्षों तक संघर्ष करते रहे ये लोग। 60 साल से लड़ाई चल रही है। इसे अदालत में चुनौती दी गई है और एक 510 ईसाई और 100 हिंदू परिवार पीड़ित है। अब वक्फ बोर्ड दावा छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है और सरकार से गुहार लगाई गई है। ये ईसाई परिवार भी और हिंदू परिवार भी सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि उनकी जमीनें, जिनके हीरे के भाव लगाकर बड़े जतन से इन्होंने खरीदी थी, इसमें समुद्र किनारे की मिट्टियां भर करके इन्होंने रहने लायक बसावट तैयार की। अब उस पर वक्फ बोर्ड का दावा अब बड़ा अजीब सा है। ये देख लीजिए कि ये कर्नाटक में भी इसी तरह के मामले आए, सूरत में, बनारस में ऐसे कई मामले आ चुके हैं और जो शिकार हैं वो भी ये मानने को तैयार नहीं हो रहे कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना मान बैठता है और दावा ठोक देता है, उसको चुनौती नहीं दे सकते। ये अफवाह बताते हैं जो शिकार है, जो इससे परिचित है वो लोग भी। कर्नाटक के मामले में ही देखिए, किसानों के 1500 एकड़ और केरल का मामला आपको बताया कि इनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में कर ली। इनका दावा खारिज हो रहा है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्रियों को आगे आना पड़ रहा है जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। इन सब के बावजूद वक्फ संशोधन अधिनियम लोकसभा में खटाई में डाल दिया गया। अभी शीतकालीन सत्र में इस पर जितना हंगामा हुआ है और उसके पहले जिस तरह का बावेला मचा, संयुक्त संसदीय समिति बना दी गई। अब संयुक्त संसदीय समिति में ऐसे लोगों की भरमार है जो वक्फ अधिनियम से परिचित है, इसके बावजूद उसे अफवाह बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भी इस पर हंगामा और विरोध हुआ जबरदस्त रूप से। अब लगता है कि सर्वसम्मति से इस पर रिपोर्ट आना मुनासिब नहीं हो पाएगा। सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी वक्फ अधिनियम में संशोधन कर ले, क्योंकि ऐसे न जाने कहां कहां मामले उठते चले आ रहे हैं और अमूल्य संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देता है। वक्फ जो मौजूदा अधिनियम है उसके अनुसार किसी भी संपत्ति पर, किसी की भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक सकता है और उस पर अगर पीड़ित कोई चाहे विवाद करना, उस पर उसे चुनौती देना, तो वो उनके कानून के अनुसार किसी भी अदालत में स्वीकार नहीं हो सकता। वो सिर्फ वक्फ बोर्ड की अदालत में ही उस पर सुनवाई हो सकता है। इसमें सरकार संशोधन करना चाहती है। अब पूरा देश पीड़ित है, सब जगह, उन प्रदेशों में भी जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी पीड़ितों की कमी नहीं रही है। अब केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों के उदाहरण आपके सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद अब सरकार जो चाहती है वो कैसे पूरा होगा। अब बजट सत्र में इसके पेश किए जाने की संभावना है। सरकार चाहती है कि सर्वसम्मति से जो संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है उसकी रिपोर्ट आ जाए, लेकिन
हैरत होगी कि संयुक्त संसदीय समिति में वैसे वैसे लोग हैं जो परिचित होते हुए भी इसके पक्ष में नहीं है कि संशोधन होना चाहिए। पीड़ित हैं, लोगों को न्याय चाहिए, सरकार से उन्हें अपेक्षा है, लेकिन इसके बावजूद वो संसदीय समिति में है और वक्फ अधिनियम में संशोधन सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि उन्हें ये मंजूर नहीं है, इसलिए नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक तहस नहस हो जाएगा। जी हां, ये वोट बैंक की राजनीति है, यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है और मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक, इस पराकाष्ठा तक पार करता हुआ दिख रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि कैसे कैसे लोग वोट बैंक के मुरीद हो गए हैं कि जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी संपत्ति उनसे बेदखल की जा रही है, इसके बावजूद वो अपने वोट के खातिर और मुसलमानों के रहनुमा बनने की खातिर वो इन सब की अनदेखी करने की शक्ल रखते हुए आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जो इस तरह की नसीहत भी देते फिर रहे हैं कि जो मंदिर, जो धार्मिक स्थल तोड़े गए, उन पर 1947 के पहले की स्थिति बहाल हो। वो जिस तरह से औरंगजेब के हमलावरों ने देश में धार्मिक स्थलों को, सनातन धार्मिक स्थलों को तहस नहस कर दिया था और वहां इबादत खानाएं या फिर जो मस्जिद के नक्शे खड़े कर दिए, मीनार खड़ी कर दी, उन सब में जब बात हो रही है कि सर्वे कराया जाए तो वो कहते हैं 1947 के पहले की ही अद्यतन चीजें लागू होनी चाहिए। अब ये कहां का न्याय है? अब सरकार जब चाहती है कि देश में लोगों के साथ इंसाफ की बात हो, लोग न्यायप्रियता के साथ रहें, उनके साथ हर संभव न्याय हो, तो वक्फ अधिनियम में संशोधन इन पर नागवार गुजरती है, इन्हें पचता नहीं है। ये राजनीति हो रही है और इस राजनीति में आपको लगता होगा कि देश में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से बांग्लादेश में सनातनी और जो खास करके हिंदू तबका, हिंदू बौद्ध समुदाय पर हमले हो रहे हैं, उसमें पूरे देश की धर्मनिरपेक्ष ताकतें और जो बार बार उठ खड़े होते हैं, कहीं भी मुसलमानों पर और खास करके अल्पसंख्यकों को हमले की बात होती है, वहां उठ खड़े होते हैं। ये बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और तो और अगर आप कोई टीका टिप्पणी करते भी हैं, अगर कहीं धरना प्रदर्शन करते भी हैं, तो इनकी जुबान इसमें खुल जाती है कि मोदी सरकार जो विश्व गुरु बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करके बांग्लादेश में हालात को सुधार देना चाहिए। अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। इस देश में इस तरह से राजनीति की जा रही है, ये अपने आप में एक नजीर है कि भारत जो सर्वाधिक बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, वहां भी अल्पसंख्यकवाद की राजनीति सिर चढ़ करके बोल रही है और ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण हो रही है, ये छद्म धर्मनिरपेक्षता के कारण हो रही है। इसमें बदलाव की आवश्यकता अब खास करके महसूस की जाने लगी है और ये निश्चित रूप से इसमें बदलाव की आवश्यकता पर सरकार को गौर करना चाहिए, इसमें शिद्दत से बदलने के लिए आगे आना चाहिए। आपको भी लगता है अगर कि इस तरह के रवैये में बदलाव हो और देश की राजनीतिक शैली में बदलाव हो, तो आप भी हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हुए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।